वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो पिछले क्लास में पॉलिनोमियल देखे थे उससे आगे देखेंगे। इस क्लास में हम लोग ये जो वीडियो होगा क्लास 6 से लेके 10 तक हर एक क्लास के लिए आएगा। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल देखेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल का सेकेंड क्लास है। तो हम लोगों ने पिछले का क्लास में देखा था कि नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को हम लोग बांटे थे। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, यानी 3 से अधिक रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल। एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। और उसमें यदि केवल एक ही टर्म हो और उसमें हमारा वेरिएबल नहीं रहे, केवल कांस्टेंट रहे, जैसे आपका 7, तो ये हमारा कहलाएगा केवल कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिग्री देखते हैं क्या होता है डिग्री। तो कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है, जैसे x² + 2x + 7, तो इसमें हमारा नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, तो टर्म के आधार पे 3 नंबर ऑफ टर्म है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, 3 टर्म है। तो अब हम लोग डिग्री इसका समझते हैं। तो डिग्री हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है, जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 यानी 1। तो ऐसे 5 लिखा हुआ है तो इसमें वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि जब 5 है तो इसमें वेरिएबल का पावर 0 हुआ। तो हम लोग जब भी डिग्री देखना है तो डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के पावर को देखते हैं, यानी वेरिएबल के पावर का सम लेते हैं। और जो टोटल सम होगा, यदि एक से अधिक वेरिएबल है तो सारे वेरिएबल के पावर को जोड़ लेते हैं, और जो मैक्सिमम रहेगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। आगे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और यदि केवल एक ही हमारा वेरिएबल है तो उसके पावर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो वैल्यू है 7, ये कांस्टेंट टर्म है। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल नहीं है, यानी इसमें वेरिएबल का जो पावर होगा 0 रहा होगा। और यहाँ पर जो है x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 2 है। तो यहाँ पर x का पावर 1 और यहाँ पे 2, तो 0 1 और 2 तीनों में जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम क्या है, 0 तो नहीं है, मैक्सिमम हमारा 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही पावर इस पूरे पॉलिनोमियल का पावर होगा, यानी डिग्री होगा। तो जो मैक्सिमम पावर होगा पूरे टर्म में, उसी पावर को ही हम लोग बोलेंगे उसका डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले हम लोग सिंपल देखते हैं। तो डिग्री क्या हुआ, तो डिग्री का मतलब हुआ कि उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल का पावर। यदि वेरिएबल 1 है तो उसका जो पावर होगा वो, यदि वेरिएबल की संख्या 1 से अधिक है तो उस वेरिएबल को के पावर को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कब, जब वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे। हम समझते हैं सिंपल एग्जांपल के माध्यम से, तब देखेंगे क्या होता है। जैसे हमारा ये सिंगल टर्म 5xy, तो इसमें हमारा 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल x, और 5 तो कांस्टेंट है, तो y 2 वेरिएबल, और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तभी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तभी उसकी पावर को ऐड करेंगे। तो y का पावर 1 और x का पावर 1, तो 1 और 1 2, तो यानी इसका टोटल पावर आपका 2 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री कहलाएगा 2। हम लोग देखते हैं और एक और, x² + y, तो यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल है और एक दोनों प्लस में है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, तो इसके पावर को हम लोग जोड़ेंगे नहीं।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के टर्म रहेगा तो एक टर्म, यानी प्रत्येक टर्म का हम लोग अलग अलग डिग्री देखेंगे और उस डिग्री में या उस पावर में जो मैक्सिमम पावर होगा, डिग्री होगा, उसी डिग्री को हम लोग बोलेंगे पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री। यदि इस टर्म के बारे में बोला जाए तो इस टर्म का पावर 1 है और इसमें पावर 2 है मैक्सिमम। तो 1 और 2 में जो दोनों में मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम 2 हो गया, तो जो मैक्सिमम पावर होगा या उसी पावर को हम लोग बोलेंगे पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री। यानी इस पॉलिनोमियल के बारे में बोला जाए तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, x + y + z। तो ये वेरिएबल x यहाँ पर पावर आपका हमारा 1 है, ये वेरिएबल y यहाँ भी पावर 1 है, ये वेरिएबल z यहाँ भी पावर 1 है। तो यहाँ 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो तीनों में हमारा मैक्सिमम कौन, तो तीनों तो इक्वल ही है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल के बारे में बोला जाए तो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं, किसका डिग्री कितना होगा वो पहचान सकते हैं। और डिग्री के बेसिस पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आइए हम लोग देखते हैं डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री तो हम लोग देखते हैं यदि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। यदि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और यदि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। और किसी का डिग्री 4 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2 2 4। तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी हिसाब से आगे भी हो जाएगा। तो हम लोग फिर से देखते हैं, यदि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा, यदि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 आए तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा लीनियर है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, और यदि डिग्री 0 रहेगा तो इसको बोल सकते हैं, यहाँ ये भी जोड़ देते हैं डिग्री 0, डिग्री 0, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री उसका 0 है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। x + y + 3, ये कौन सा पॉलिनोमियल है डिग्री इसके बेसिस पर। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रत्येक टर्म का हम लोग डिग्री देखेंगे। तो 3 में क्या है, 3 का डिग्री यानी 3 में वेरिएबल नहीं है तो उसका डिग्री 0।
y में का 1 और x का 1, तो तीनों में जो मैक्सिमम है जो 1 है, तो यदि 1 होता है डिग्री तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। तो यदि हमें बोला जाए तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया 1। और जब डिग्री पॉलिनोमियल 1 होता है तो हम इसको बोल सकते हैं hence the polynomial is linear, या hence this is linear polynomial, यानी ये लीनियर हो गया। किस बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x² प्लस 7। अब इसका डिग्री देखते हैं, तो डिग्री हमें देखना है तो प्रत्येक टर्म का डिग्री देखेंगे, और प्रत्येक टर्म के डिग्री में जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पर 7 कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिग्री होता है 0, तो यहाँ पर इसका डिग्री 0 हो गया। x², तो x² यानी पावर यहाँ पर जो 2 है तो इसका डिग्री 2, तो ये 2 और ये 0, तो 0 और जो 2 में मैक्सिमम है वो हमारा 2 है। इसीलिए इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। अब अभी हम लोग देखते हैं कि यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। Hence this is hence the polynomial is quadratic। 2-4 एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, इससे हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा लीनियर कौन सा क्यूबिक क्या है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। x² y² प्लस x 3xy प्लस 7x³। अब इसके बारे में बोला जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो देखते हैं प्रत्येक टर्म का हमें डिग्री देखना पड़ेगा, और प्रत्येक टर्म में जो मैक्सिमम डिग्री होगा उस हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल x, तो इसमें मैक्सिमम हमारा 3 है डिग्री, तो 3। यहाँ पर हमारा वेरिएबल x और y 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x1 और 1 यानी 2, तो इस कंडीशन में 2। और यहाँ x और y दोनों हैं तो x का 2 और y का 2, 2 और 2 4, यानी इसमें 4 आया, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पे 3 आया। तो 3, 2, 3 और 4 में जो मैक्सिमम है हमारा 4 है। और अभी हम लोगों ने देखा था 4 वाले का नाम था बाइक्वाड्रेटिक। तो इस यदि बोला जाए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4, यानी hence the polynomial is biquadratic। तो ये हमारा हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री हमारा 4 है। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग इसको बनाएंगे और कोशिश करेंगे बनाने का। जो प्रॉब्लम होगा उसको कांटेक्ट नंबर पे या फिर पूछेंगे, समझ में आप लोग को बन जाएगा। वैसे चलिए आपका होमवर्क
ऑफ देयर डिग्री। पॉलिनोमियल का नाम उस डिग्री के बेसिस पर उसका नाम लिखना है। तो ये है, आप लोग इसको बनाएंगे और देखेंगे, और इससे आगे हम लोग अगले क्लास में आएंगे। थैंक यू।